हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आए हैं, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही कम टाइम में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं बिना देर की अपनी क्लास और देखते हैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को, जो कि यूपीपीएससी, यूपी रेलवे, यूपीएसआई, जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला, मतलब जितनी वनडे एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, दिल्ली, झांसी या फिर ऑप्शन डी कानपुर। तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, मेरठ से हुई थी। ठीक है, अब मेरठ में भी फुल डेट यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये फुल डेट आपसे कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मेरठ की क्रांति या 1857 की क्रांति कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 10 मई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और भारत स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। अब देखिए, दांडी मार्च जो है किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा का हिस्सा था, क्योंकि दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो तिलक जी ने। ऑप्शन बी है अरविंद घोष ने। ऑप्शन सी गांधी जी या लाला लाजपत राय ने। तो किसने लिखा था हिंद स्वराज नामक बुक? ऑप्शन सी राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने। देखिए, आजकल ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। अब क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ रहे कि हिंद स्वराज किसने लिखा है, बल्कि हिंद स्वराज कब गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखा था? तो वर्ष 1909 में लिखा था। कहाँ लिखा था? साउथ अफ्रीका में। ये भी याद रखिएगा, लिखा कहाँ था? तो अफ्रीका में लिखा था। पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लिखा था हिंद स्वराज को? तो अफ्रीका में लिखा था गांधी जी ने। देखते हैं चौथा प्रश्न अपना। चौथा प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? हुआ कब था बंगाल विभाजन? वर्ष 1905 में हुआ। रद्द कब किया गया था? तो वर्ष 1908, 1911, 1915 या 1919 में। तो कब? 1919 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1911 में। कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली, सेकेंड दिल्ली दरबार जब लगा था उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। और एक साल बाद 1912 में बिहार राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया यह प्रश्न कि बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक, आईएनए के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कब किया था इन्होंने स्थापना इसकी? तो 1942 में। 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था। आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न हमारा है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी जिन्ना के बीच, नेहरू पटेल के बीच या फिर नेहरू और बोस जी के बीच। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? वर्ष 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है पूना पैक्ट को। अब देखिए सातवां प्रश्न हमारा है। सातवां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, सूरत में लगी थी। और कब लगी थी? 1612 में। डेट याद रखिएगा, 1612 में। इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी और सूरत में ही। सूरत, ठीक है, सूरत कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। आठवां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट विद माई सत्य के साथ, देखिए सत्य के प्रयोग लिखा हुआ है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पूरा है। यह किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यह किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। नौवां प्रश्न है,
1946 का कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ बन सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। किसने भेजा था? इंग्लैंड से। कैबिनेट मिशन कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। तो किसने उस यानी कि किसने भेजा मतलब उसमें पीएम कौन था वहाँ का? तो एटली था, चर्चिल था, माउंटबेटन था या बेवल था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लीमेंट एटली जो है उस समय वहाँ का पीएम था इंग्लैंड का, और उसी ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था वर्ष 1946 में। 10वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। कब हुआ था ना भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका नारा क्या था? ऑप्शन ए राइट आंसर है, करो या मरो। किसने ये नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या पटेल? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे अध्यक्ष थे संविधान सभा के? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी जब पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सिन्हा में लिख देने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? कब ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को? वर्ष 1950, 1976, 1985, 2002। तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985 में। इग्नू की स्थापना 1985 में होती है। मौलिक कर्तव्य कब ऐड किए गए थे? तो वर्ष 1976 में। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। समिति कौन सी थी? पूछ लेता है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन और समिति स्वर्ण सिंह समिति थी। आगे 13वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी राइट आंसर हो गया, 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा क्या है? भंग नहीं होता। यह एक अस्थाई सदन है। पूछता है कि कौन सा अस्थाई सदन है? तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होता है। 14वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 370। देखिए अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अब बात करें कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है भारत में, तो देखिए 352 राष्ट्रीय आपात है, और 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। राज्यों में लगता है, यह राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन 356, लेकिन राष्ट्रीय आपात 352 में लगाया जाता है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? तो बात करें पंचायती राज की, कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, यूपी या बिहार? तो पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। कब हुआ था? तो यह नागौर में, राजस्थान के नागौर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए कब हुआ था नागौर में? 1952, 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया डेट ये भी कि कब हुआ था पंचायती राज राजस्थान में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न को, भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ऑप्शन बी राइट आंसर है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। बात करें महान्यायवादी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, यानी कि अनुच्छेद 76 में। बहुत बार ये पूछा गया अनुच्छेद। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2014, 2015, 2016 या 2018? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। किसको हटा करके? योजना आयोग को। योजना आयोग को हटा करके, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछ लेता है। 1950 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। 18वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 लैंग्वेज हैं 8वीं अनुसूची में है। अब पूछ ले प्रश्न कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषा से है। 19वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को
चुनता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? तो पीएम, राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष, इनको स्पीकर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है। 20वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कि मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का राइट किसके पास है? तो यह राइट जो है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और यह कब करते हैं? आपातकाल में। आपातकाल कब, किस किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यानी कि यह क्या है? राष्ट्रीय आपात है। यह क्या है? 356 राष्ट्रपति शासन है, और ये क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक है। देखते हैं अगला 21वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला कितने राज्यों में है? तो कितने राज्यों में है? 3, 4, 5, 6। तो मैंने अरावली संकट जब आपको लेक्चर दिया था वहाँ पे पढ़ाया था कि अरावली कितने राज्यों में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 4 राज्यों में फैला हुआ है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन 4 राज्यों में अरावली फैला हुआ है। देखिए 22वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, ऑप्शन बी राइट आंसर है, गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न देख लेते हैं, गुरु शिखर किस पर्वत का शिखर है? तो किसका है गुरु शिखर? अरावली का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें कितना है? 1722 मीटर। बहुत बार पूछा गया है 1700 कहाँ पे है यह? तो राजस्थान में है। ठीक है। माउंट आबू पे ये पूछता है गुरु शिखर कहाँ पे है? तो माउंट आबू पे है। 24वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा भारत का? तो यूपी है। बट अगर एरिया में बात करें क्षेत्रफल में कौन सा है, तो यह कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। एरिया वाइज राजस्थान है। बात करते हैं 25वां प्रश्न, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने में मन्नार की खाड़ी और पाक जलमर्द, ये दोनों भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 26वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 8 राज्यों से गुजरती है। किससे किससे? तो गुजरात से, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जीएच लिख दे, झारखंड हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। उसके बाद से यह किससे गुजरती है? झारखंड हो गया। और झारखंड के बाद से देखते हैं छत्तीसगढ़। पहले क्या है? छत्तीसगढ़ आता है। और छत्तीसगढ़ के बाद से क्या है? वेस्ट बंगाल, यानी कि WB। वेस्ट बंगाल के बाद से क्या है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद से क्या है? मिजोरम है। लेकिन मणिपुर कहीं भी नहीं है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि कर्क रेखा मणिपुर से गुजरती है, तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे 27वां प्रश्न, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना अगर हम बात करें तो यह कौन सा? भारत का कुंचिकुल। कौन सा है? कुंचिकुल झरना है या जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में? 455 मीटर है। ये भी याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है, अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? अरावली तो कैसा है यह? नवीनवलित है, अवशिष्ट है, ब्लॉक है या ज्वालामुखी है? तो यह अरावली अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? रेजिडुअल है यह। ठीक है। सबसे पुरानी है अरावली, जिसमें गुरु शिखर क्या है? इसका सबसे ऊंची चोटी है। 30वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मौसिनराम। चेरापूंजी पहले था, लेकिन अब मेघालय का मौसिनराम हो गया, मेघालय के मौसिनराम में। और बात करें कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेह। कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सबसे कम वर्षा लेह में होती है भारत में। ठीक है। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में है। 31वां प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछ चुका है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2017। तो बात करें 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब देखिए 32वां प्रश्न है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग कब आया था? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था, योजना आयोग को हटा करके। अब इसका फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना 33वां प्रश्न आज का देखते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि अभी जीडीसी और जीआईसी में प्रीवियस में पूछ रखा था ये, कि भारत में मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक क्या है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई या फिर दोनों। तो देखिए, मुद्रास्फीति मापने के लिए भारत में किसका हम वो प्रयोग करते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों को। किसको, दोनों को। ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन दोनों को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। 34वां प्रश्न है, मेक इन इंडिया कब शुरुआत हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जोर शोर से योजना चली थी और जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। अब कह रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या नाबार्ड। तो कौन सा है, आरबीआई, जो भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं 36वां प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब, 1969 में। उसी समय 1969 में क्या हुआ था, इसरो की भी स्थापना की गई थी। 37वां प्रश्न है, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है। क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट सपोर्ट प्राइस। क्या होता है एमएसपी का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए राइट आंसर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में हैं आज भी। 38वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किससे आती है। तो किससे आती है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र से। किससे आती है, सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं 39वां प्रश्न हमारा। 39वां प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। वीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 2012 से 2017। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखते हैं 40वां प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था। डिजिटल साक्षरता, ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड या उपरोक्त सभी। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 41वां प्रश्न देखते हैं, 2025 में अरावली संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस मुद्दे पर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुद्दे पर था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऊंचाई की परिभाषा 100 मीटर बताया था उस सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, 42वां प्रश्न है, भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लॉट किस राज्य में लगाया गया है। यानी कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लॉट लगाया गया है कहाँ पे, प्लांट लगाया गया है कहाँ, गुजरात के धोलेरा में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। 42वां के बाद से अब 43वां प्रश्न हम देखते हैं, 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो कहाँ पे, ये करंट अफेयर में मैंने कवर करवाया था, जापान के नगोया में। ठीक है, नगोया जापान में आयोजित होंगे। अब देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, मिशन लाइफ किससे संबंधित है। तो मिशन लाइफ किससे संबंधित है, यह मिशन लाइफ पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। मिशन लाइफ किससे संबंधित है, तो अच्छा कब शुरुआत हुई थी, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत 2022 में मिशन लाइफ की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 45वां प्रश्न, 2025 में भारत का G20 शेरपा कौन था। 2025 में तो G20 शेरपा कौन था, अमिताभ कांत। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है, चंद्रयान 4 मिशन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है इसका, चंद्रमा पर लैंडिंग, सैंपल रिटर्न, मानव भेजना, मंगल मिशन, क्या था। तो चंद्रयान 4 मिशन का लक्ष्य है सैंपल रिटर्न। ठीक है, आगे देखते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है, 2025 का बजट थीम क्या था, तो विकसित भारत 2047। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48वां प्रश्न है, यूपीआई का फुल फॉर्म है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। देखिए 49वां प्रश्न है कि 2025 में नया संसद भवन कब बना था। तो 2000 नया संसद भवन कब बना, तो इसकी शुरुआत कब न्यू रखी गई थी, 28 मई 2023 को। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अब देखते हैं
आज का अंतिम 50वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के याद में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस। ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।